अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है फाइवर पे हम अकाउंट कैसे बनाएंगे। फाइवर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इस पे हम कोई प्रपोज़ल नहीं भेजते। इस पे हमें ख़ुद ब खुद ऑर्डर मिलते हैं, क्लाइंट हमें ख़ुद देखते हैं हमारी गिग के मुताबिक, और हाँ फिर वो हमें ख़ुद हायर करता है। ठीक है, इसमें हमने कोई प्रपोज़ल नहीं भेजने। हाँ, ऑनलाइन रहना ज़रूरी है क्योंकि इसका टाइम होता है कि हम कितने टाइम में इनको रिस्पॉन्स करेंगे। और सेकंड बात इसमें ये है कि हमें इसमें ये रिलैक्सेशन मिल जाती है कि हम इसे फ़ोन पे ऑन कर लेते हैं। अगर हमें कोई क्लाइंट हायर करता है, उसके लिए मैसेज करता है, तो वो हमें फ़ोन पर उसकी अपडेट मिल जाती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि फाइवर पर अकाउंट हमने कैसे बनाना है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने गूगल पर लिखा था फाइवर। फाइवर की पहली वेबसाइट आ गई है, फ्रीलांसर सर्विसेज मार्केट प्लेस। ठीक है, हमने पहली ही वेबसाइट को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये देखें कितने सारे ऑप्शन हैं जिसमें से हमने करना है बिकम अ सेलर, क्योंकि हमने अपनी सर्विस सेल करनी है, ना कि हमने लेनी है। ठीक है, आपने जॉइन पे क्लिक नहीं करना, आपने क्लिक करना है बिकम अ सेलर, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी सर्विस सेल करने आए हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे सामने एक प्रोफाइल ये शो हो गई है जिसे हमने बनाना है, जॉइन आर ग्रोइंग फ्रीलांसर कम्युनिटी। अब यहाँ पे हम करते हैं जॉइन। ठीक है, क्योंकि हमने अब ये स्टार्ट कर लिया बिकम अ सेलर का। अब यहाँ पे हम जॉइन करते हैं। ये ऑलरेडी गूगल से वेरीफाई हो गया क्योंकि मेरे गूगल को जो लगा हुआ था जीमेल, ये उससे वेरीफाई हो गया। पर आप लोगों को यहाँ पे जीमेल देना पड़ेगा। थोड़ा सा नेट इशू है, इसलिए मैं 2-3 दिन से क्लास नहीं बना पाई। ये क्योंकि नेट नहीं था अवेलेबल, गांव एरिया है, यहाँ पे नेट का इश्यूज़ रहते हैं, और कुछ मैं अपने काम में बिजी थी इसलिए मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैं भी ये फ्रीलांसिंग का काम करती हूँ। सो उससे जब भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना देती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह काम सीखें और काम करना स्टार्ट करें और ख़ुद की अर्निंग करना स्टार्ट करें, इंडिपेंडेंट बने। चले हम वेट कर लेते हैं इसकी स्क्रीन ऑन होने का। अभी आप देख सकते हैं क्रिएट एन अकाउंट का वो कह रहा है कि आपने किस तरह करना है। हमने गूगल के साथ करना है। आपके पास कोई भी, मेरा गूगल ऑलरेडी लगा हुआ था इसलिए वो यहाँ पे क्लिक कर देगा कि ऑलरेडी मेंशन हो जाएगा। पर आप लोगों के पास जो अपना रियल है, मैंने बार बार आपको कह रही हूँ इस पर फेक अकाउंट नहीं बनाना, वरना आपका जैसे ही रियल अकाउंट आएगा वो दोनों ही ब्लॉक कर दिए जाएंगे। आपको नेक्स्ट अगेन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी दोबारा से काम करने की। इसलिए आपने इस पे जो जब भी अकाउंट देना है अपना रियल वाला देना है, रियल पिक्चर देनी है, रियल डाटा देना है। यहाँ पे कोई मिसलीड होने वाला काम नहीं है कि आपको आपका डाटा किसी और को शो हो जाएगा, वो क्या बनेगा कैसे बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जस्ट बाहर की कंट्रीज़ के लोग होते हैं, कुछ पाकिस्तान से भी बिलोंग करते हैं, पर जब वो आपको जानते ही नहीं तो आपके साथ क्या कर लेंगे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने गूगल वेरीफाई किया। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अपना निक नेम यूज़ कर लें। अब निक नेम हमने ये नहीं करना कि पापा की परी डॉल, ऐसा कुछ नहीं करना। हमने वो नाम देना है और जो हमारा आगे कैटेगरी है, लाइक हमने जिसमें सर्विस देनी, लाइक आई एम अ डिज़ाइनर, मैं डिज़ाइनर करती हूँ, इलस्ट्रेशन का काम करती हूँ, लोगो डिज़ाइन करती हूँ। इसलिए हम जैसे कि लिख देते हैं यहाँ पे स्पार्निश, फेक नेम यूज़ कर रही हूँ, डिज़ाइनर। ठीक है, आपने अपनी जो है वो लिखनी है, ये वो नहीं देनी कि जो नाम हो गए जैसे मदीहा या डॉल, ये डॉल वगैरह जैसा का कुछ नहीं। आपने वर्ड यूज़ करना, आपने जस्ट ओनली यूज़ करना है अपनी वो सर्विस जो आप देना चाह रहे हैं। Create my account. Your username must begin with a letter and can include number. ओके, चलें अब यहाँ पे वो अपना दे रहे हैं कि यहाँ पे नंबर यूज़ कर लें। अब जैसे कि मैं कर लेती हूँ स्पार्निश 99। ओके, अब हो जाएगा, आई थिंक सो, यस, अब हो गया, टिक हो गया, साथ ही वो टिक का निशान आ जाएगा। तो फ़िलहाल इसी तरह बेशक आप नेम सेट कर लें, बट बाद में आपने अपनी प्रोफाइल पे एडिट करके अपनी वो क्वालिटी बतानी है कि आप कौन सा काम जो है ना कर रहे हैं।
अब यहाँ पे 2 आ गई हैं, जैसे हमने अपवर्क पे काम किया था वैसे ही यहाँ पे है कि बाइंग फ्रीलांसर सर्विस के हम किसी को हायर करने आए हैं कि खुद देने आए हैं, हम यहाँ पे देने आए हैं, ठीक है। अब हमने कर दिया है नेक्स्ट। अब व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रीलांसर आर यू? आर साइड, सोलो फ्रीलांसर, एजेंसी, हम हैं आ साइड, ठीक है। हम और एक सोलो भी है, बट हम आ साइड कर लेते हैं। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, फ्रीलांसिंग ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग ऑफलाइन, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अब आपने करना है बोथ पे कि हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी है कि हम ऑफ भी करते रहे, अब हम ऑन स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल, ये अब हमारी हो गई है कंप्लीट। इसका सिर्फ छोटा सा काम है, इसमें मेन काम जो है वो है हमारा गिग बनाने का, तो वो गिग आपने बनानी है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा इसमें गिग का बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो हमने करना है। गिग का इंशाल्लाह मैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस तरह आप लोगों को गिग समझ नहीं आएगी कि गिग का हमने क्या करना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि गिग क्या है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी मेंशन किया था कि गिग क्या है, बट मे भी कुछ लोग जो आज न्यूली लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि गिग क्या है। अब फॉर एग्जांपल आप डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं डाटा एंट्री, उसकी गिग्स सब हमारे सामने आ जाएंगी, ठीक है। हमने इसी तरह अपनी एक गिग बनानी है। अब ये देख लें, इसने भी जैसे मैंने आपको नाम कहा था कि हमने अपना वो बताना है कि हम में क्या क्वालिटी है, हम क्या यहाँ पे सेल करने आए हैं और हम क्या सर्विस देने आए हैं। और उसने लिखा हुआ था आई एम डिज़ाइनर, मीन से इससे पता लगता है कि वो डिज़ाइनिंग का कोई काम करता है। ये कि वो जब उसकी हम प्रोफाइल खोलेंगे तो हमें पता लग जाएगा वो किस लिहाज से डिज़ाइन करता है। ये देखें, अब इसका हम आप देख सकते हैं कि आई एम आर डेवलपर, ओके। अब डेवलपर से हमें इजली पता लगता है कि ये वेबसाइट डेवलप करते होंगे। उसके बाद है आई एम आर राइटर, अब यहाँ पे वो लिखा हुआ है आई एम आर राइटर, आई एम वीडियो एडिटर। ये सारे आप कैप्शंस देख सकते हैं कि इसी के थ्रू हमें इनके काम पता लग जाते हैं। म्यूज़िशियन, ये है म्यूज़िशियन। अब ये थोड़े से अभी शो नहीं हो रहे, बाद में हो जाएंगे। अब ये हो गया है हमारा आज का ये जो है कैप्शंस के अकॉर्डिंग। अब हम गिग थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, नेट थोड़ा स्लो है, वेट अ वाइल। ये अब आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि डाटा एंट्री की गिग्स आ गई हैं। अब हम इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कि ये डाटा एंट्री की गिग्स बनी हुई। अब गिग्स किस तरह बनानी है वो मैं इंशाल्लाह आपको कल बताऊंगी, पर ये जो इस पे प्रोफाइल्स बनी है ये आप लोगों को ख़ुद बनानी पड़ेंगी, पर मैं ये भी बनाने का तरीका बता दूँगी। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि डाटा एंट्री से ये कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है। 5922 रुपीज़ जो है ना, ये डाटा एंट्री से ही पर आवर्स का कर रहे हैं, मतलब कि 1 घंटे का ये 5,922 रुपये कमा रहे हैं। यार ये लोग कमाते हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते, हम लोग भी इन्हीं लोगों में से हैं। ये अब आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं ये लोग यही लोग नहीं हैं, इन्होंने जस्ट ये बनाई हुई हैं। कुछ लोगों ने अपनी दी हुई हैं, जैसे कि इन्होंने अपनी दी हुई है, इन्होंने अपनी छोटी सी दी हुई है, इन्होंने दी हुई है, बट इन्होंने कंप्यूटराइज करवाई है, ठीक है। ये भी कंप्यूटराइज्ड है, ये भी कंप्यूटराइज्ड है, और ये भी दी हुई है, ये भी दी हुई है। बट ये कि पिक्चर्स देने का कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप लोग अपनी देना चाहते हैं तो दे लें, नहीं देना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। अगर आपकी होगी अपनी पिक्चर से गिग बनी होगी तो ये वेल एंड गुड है, क्योंकि अगले जो क्लाइंट है हमें हायर करने आता है उस पर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और ये देख लें, उन्होंने अपनी बताई हुई है कि हम एक्सेल, वर्ड, पावर, हाँ ये PDF एंड पावर पॉइंट का काम करते हैं, और 24 घंटों में जो है ना वो देंगे 5,922 जो है ना रुपीज़ वो ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबका सेम रेट है, अगर हम इनमें से कोई 2,000 का भी रेट रख लेंगे तो क्या हमें कोई हायर नहीं करेगा। अब यहाँ पे तो इन्होंने जो लिखा हुआ है, ये विजुअल असिस्टेंट है, डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, वेब रिसर्च, टाइपिंग जॉब, ये जो है 8,882 रुपीज़ ले रही हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या इनमें से कुछ भी नहीं ले पाएंगे। चलो एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि ये देख सकते हैं कि ये जो पहली प्रोफाइल है इस पे 569 इन्होंने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। मैं यही बात आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे आपको एक फ़र्स्ट ऑर्डर आ जाएगा, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ऑर्डर कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ डिपेंड करता है फ़र्स्ट ऑर्डर पे। और अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपका काम में मेहनत होगी, अच्छा आप करेंगे,
तो इंशाल्लाह आपको मिलेगा ही मिलेगा। और मुझे देख लें कि मुझे भी मिल चुका हुआ है, मैं काम कर भी रही हूँ, और काम करके जो मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल रही हूँ उसमें से मैं आप लोगों के लिए भी वीडियोस बना रही हूँ कि आप लोग मुझसे कुछ सीख कर आप भी कुछ अर्न कर सकें, ठीक है। बहुत सारे हम काम करते हैं जिसमें हमारे साथ फ्रॉड भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी लगती है और हम कर भी लेते हैं। अब यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट का काम नहीं है, जैसे आपने मेहनत करनी है, मेहनत करके आपको काम मिल जाएगा और फ्री में समझे काम मिलेगा आपको। बट कुछ लोग समझते हैं कि फ्री में हमें चीज़ मिल रही है तो शायद इसमें कोई हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये टाइम वेस्ट है। आज कुछ टाइम वेस्ट नहीं, आज तो बहुत से लोग जो है वो अपनी जॉब्स छोड़ के ये काम कर रहे हैं। अब अगर अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे खुद के कज़न हैं, वो अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, बट अब उन्हें वहाँ से जॉब से निकाला जा रहा है। उन्हें टाइम दिया गया कि 1-2 मंथ तक आपकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। तो वो भी अब वक्त का ही सीख रहे हैं, पर ये है कि वो भी इसी चीज़ में आ रहे हैं। अब वो चाहते तो वो कहीं और अपना अप्लाई कर सकते थे, उन्हें भी पता था कि इस चीज़ में पैसे मिलते हैं, तो मैं घर पे सुकून से बैठ के कमा लूँगा इस तरह अर्न करके। बस आपको भी ये सब करना है और आप लोग भी इंशाल्लाह घर बैठे अर्न करेंगे। आज का लेक्चर करते हैं हम ख़त्म। इंशाल्लाह मैं कल आपको गिग बनाना सिखाऊंगी, फिर आपका काम यहाँ पे भी फाइवर पे भी स्टार्ट हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि पिछले लेक्चर से कुछ आप लोगों ने हासिल किया होगा, कुछ सीखा होगा और कुछ मेहनत की होगी। और अगर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद करती हूँ कि मिल भी जाएगा। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।